वेलकम बैक दोस्तों। आज बात करेंगे 10 ऐसे कारणों के ऊपर जिससे कि हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न अगर हम बात करते हैं तो वो है वेल्थ क्रिएशन। अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में अच्छी वेल्थ क्रिएट करना, तब आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली देखा ये गया है कि जो सेविंग अकाउंट्स में जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो काफ़ी कम रहता है, जिसकी वजह से आपका जो पैसा है बहुत ही कम स्पीड से ग्रो कर पाता है, तो आप वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है तो जैसे कि न्यू इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें रिस्क तो रहता है लेकिन रिवार्ड मिलने की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। सेकंड रीज़न की बात करते हैं तो बीट इन्फ्लेशन। अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, जो कि भारत में लगभग 5 से लेकर के 7% के आसपास रहती है, तो उसके लिए आपको ट्रेडिशनल नहीं, न्यू मेथड्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्यों? बेसिकली अगर देखा जाए तो एमफी की गाइडलाइंस के मुताबिक 12.64% का जो रिटर्न मिला है पिछले 10 सालों की एवरेज है। अगर इसके बाद बात करते हैं वहीं पर एफडी की बात करते हैं तो वहाँ पर 7% के आसपास, 8% के आसपास का हमें रिटर्न मिलता है। जब इन्फ्लेशन ही 7% हो गया तो आपका जो रिटर्न है वो 8% का है, तो 1% का गेन आप कहाँ से अपने पैसे को ग्रो कर पाओगे और आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी, वो भी इक्विटी मार्केट में। स्पेशली स्टार्टिंग में आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें तो वो बेस्ट ऑप्शन। हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ तो फ्यूचर प्लान होता है, फ्यूचर गोल्स होते हैं। जैसे कि बात करते हैं, आपने अपना घर लेना है या अपने बच्चों की एजुकेशन करवानी है, तो ऐसे मामलों में आपको आज ही से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में जाकर के आपको लोन लेना पड़ सकता है इन सभी गोल्स को पूरा करने के लिए। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइमली बिना लोन लिए पूरा करना चाहते हैं तो आपको आज ही से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी दोस्त। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हम 60 साल की एज में रिटायर हो जाएंगे। भाई साहब, आप तो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन क्या आपका खर्चा रिटायरमेंट लेगा? नहीं ना। तब आप पैसा किससे मांगोगे? जहाँ तो आपके पास ऐसी एसेट क्लास होनी चाहिए जहाँ से आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहे। उसमें प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्टमेंट किया हो या फिर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो और वहाँ से आप एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिकली विड्रॉएबल प्लान एक्टिवेट करवा करके आप वेल्थ से अपनी से कुछ ना कुछ पैसा हर महीने विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी है तो आपको किसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा? अपने बच्चों के ऊपर। तो बेसिकली मेरा मानना ये है कि आप बच्चों के ऊपर ना डिपेंड रहें। आपको आज ही से रिटायरमेंट की प्लानिंग करके आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो 5वें पॉइंट की बात करते हैं तो वो यंग जनरेशन में काफ़ी फेमस हो रहा है, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी कि मैं जब चाहूँ, जो चाहूँ वो कर सकूँ, मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, तब आपके पास इतनी वेल्थ हो जाएगी कि आप अपनी जॉब को छोड़ सकते हो और अपना कोई बिज़नेस कर सकते हो। काफ़ी पर्सन ये चाहते हैं कि मुझे जॉब नहीं करनी है, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, लेकिन फंड्स ना होने की वजह से वह कभी भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। अगर उन्होंने आज ही से प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी होगी, तो पॉसिबल है कि आने वाले कुछ सालों बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, उनके पास इतना कॉर्पस हो जाएगा कि वो अपना बिज़नेस कर पाएँगे। तो उस पैसे का इस्तेमाल करके वह क कभी भी कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। छठा ऐसा रीज़न है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि ये दुनिया का 8वां ऐसा अजूबा है जिसको जिसने समझ लिया तो वो तो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और जिसने इसको इग्नोर किया तो वो बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा। तो बेसिकली आपका पैसा जब पैसा कमाने लगता है तो असली वेल्थ तब क्रिएट होती है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा प्रॉफ़िट हासिल किया और स्टॉक मार्केट से या म्यूचुअल फंड्स में प्रॉफ़िट लेकर निकल गए। लेकिन असल में जब आपने जो प्रॉफ़िट कमाया है, वो भी अगर प्रॉफ़िट कमाने लगता है तब जाकर के वेल्थ क्रिएशन होती है। तो अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेना है, तब आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज़ से इन्वेस्टेड रहना होगा स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में, तभी जाकर आपका पैसा बनेगा। आपको इसलिए भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसे हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। आपको 20 साल बाद कुछ पैसा चाहिए होगा, तो आप उसको 4% के लिहाज से आज की तरह ग्रो करना चाहोगे, 8% की दर पे ग्रो करना चाहोगे या फिर थोड़ा-सा रिस्क लेकर के 12% के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास 20 साल का समय है तो आप उसे 12% के थोड़ा-सा रिस्क लेकर के ग्रो करना बेटर रहेगा आपके लिए। आपको न्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ जैसे कि स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी। 7वां रीज़न है इमरजेंसी फंड। आपके पास कुछ ना कुछ पैसा ऐसा पड़ा होना चाहिए जिसकी वजह से आपको कभी भी उधार लेने की ज़रूरत ना पड़े।
इमरजेंसी कभी भी किसी को भी पड़ सकती है। मान लेते हैं आपने कोई गाड़ी ली थी, उसमें कोई खराबी आ गई है, अब आपको जो खर्चा पड़ने वाला है, वो बहुत ही हैवी है। तब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ से आप विथड्रॉ ले सकते हो ईज़िली, क्योंकि जो इमरजेंसी फंड होता है, वो बहुत ही ईज़िली विथड्रॉएबल होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने लॉन्ग टर्म में गोल में से पैसा निकाला और उसमें लगा दिया। तो ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। 8वां रीज़न है पैसिव इनकम। अगर आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तब भी आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी। चाहे वो आप एफडी में करें, प्रॉपर्टी में करें या फिर म्यूचुअल फंड्स में करें या फिर डिविडेंड स्टॉक्स में करें। तब आपको ऐसे ही जगह इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जहाँ के रेगुलर आपको इनफ्लो आता रहे, आपका खर्चा वो चलता रहे, आपको एक पैसिव इनकम मिलती रहे। तो उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी। 9th रीज़न है, अगर आप डिसिप्लिन क्रिएट करना चाहते हैं, तब भी आपको आज ही से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी। मान लेते हैं आपकी 50,000 की सैलरी है, ठीक है? आपने अगर आज ही डिसीज़न लिया कि मैं 5,000 की एसआईपी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आपके पास आपको पता है कि 45,000 में आपने घर का खर्चा करना है। लेकिन अगर आप वो स्टेप नहीं लेते हो, आपके अंदर वो डिसिप्लिन कभी भी नहीं आएगा कि मेरा खर्चा 45,000 से चलना चाहिए, वो 50,000 से ही चलेगा। लेकिन अगर आपने वो निर्णय ले लिया इन्वेस्टमेंट करने का, तब आपको इन फ्यूचर में जाकर हो सकता है आप उसको इंक्रीज़ भी कर दें। तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा हो जाएगा, आप फालतू खर्चों के ऊपर रोक लगा देते हो और इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हो। तो इसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए दोस्तों। अब बात करेंगे लास्ट टॉपिक के ऊपर, ये है बेसिकली सिक्योर योर फ्यूचर। अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तब भी आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी। आज ही कर दें, जितनी जल्दी कर दें वो आपके ऊपर है। आप और अपनी फैमिली के फ्यूचर को सेव करने के लिए मैं तो बोलूँगा, आज ही से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम हैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। हम रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। अगर आप करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।